Assalamu alaikum grade 6. Hope so you all are well by the grace of Allah Almighty. Students, in our previous lecture we have completed exercise 8b question number 5 to 10. Now we are going to understood a new concept about grouping symbols. Students, algebraic expression में अगर हमारे पास एक से ज़्यादा operations performed हो रहे हो then it is essential for us to know how we can perform it and in which order the operations should be performed. Students, यहाँ पे हमारे पास 4 basic grouping symbols given है. As you can see here, the order of these symbols as shown below. ये जो हमारे पास line given है, this is called vinculum and it is also read as a bar above. और अगर हमारे पास algebraic expression में ये बार मौजूद हो then we will first solve this bar. हम इस बार को solve करेंगे. और second one, this is called parenthesis और it is also called round bracket and inside brackets. Students, vinculum को solve करने के बाद हम second one parenthesis को solve करते हैं और इसे simplify करने के बाद expand करने के बाद we will move towards the braces. थर्ड वन पे हम ब्रेसेस को सॉल्व करते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड करली ब्रैकेट्स एंड मिडल ब्रैकेट्स. सो थर्ड स्टेप में हम ब्रेसेस को सॉल्व करेंगे एंड द लास्ट वन इज़ कॉल्ड स्क्वायर ब्रैकेट्स और हेयर इज़ ऑल्सो कॉल्ड आउटर मोस्ट ब्रैकेट्स. और फोर्थ स्टेप में हम आउटर मोस्ट ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे. This is an arrangement how we can solve more than one operations with several terms. Now move towards an example to understand it. Here is an example that is 4 plus, students, this bracket is called square brackets and 5 minus this bracket is called parenthesis. This bracket is called curly bracket and also braces. 3 minus and this one is called parenthesis और round bracket. 6 divided by 3 multiplied by 2 और जो ये हमारे पास round bracket है, curly bracket and then square bracket. स्टूडेंट्स, हमारे पास जो बफ लाइन गिवन है इट्स कॉल्ड विनकुलम और हम इसे बाद भी रीड आउट करते हैं. स्टूडेंट्स, पहले हमारे पास विनकुलम के साइन के साथ अगर कोई माइनस का साइन हो तो माइनस के साइन की वजह से जो विनकुलम के अंडर साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे. लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं विनकुलम के साइन के साथ माइनस का साइन नहीं है, डिवीजन का साइन है. सो इसलिए हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे. 3 2 6, ये साइन चेंज नहीं होगा. फर्स्ट हम इसे सॉल्व करेंगे. 3 2 6 और 4 प्लस 5 माइनस 3 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3 2 6 एंड इट विल रिमेन सेम. नाउ इन नेक्स्ट स्टेप वी विल रिमूव पैरेंथेसिस. हम इस इनर ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, इनर ब्रैकेट्स को. सो 4 प्लस 5 माइनस 3 एज इट इज़ और अगर हम 6 डिवाइडेड बाई 6 सॉल्व करें देन आंसर विल बी 1. स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे राउंड ब्रैकेट को रिमूव कर दिया, मीन्स पैरेंथेसिस को रिमूव कर दिया. अब नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रेसेस को रिमूव करेंगे. दिस वन डेट इज़ ऑल्सो कॉल्ड करली ब्रैकेट्स. 4 प्लस 5 माइनस 3 माइनस 2 वी नो डैट द आंसर इज़ 2. सो यहाँ पे हमने इसे भी रिमूव कर दिया है ब्रेसेस को इस स्टेप में. नाउ 4 प्लस, अब हम ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे. 5 माइनस 2, द सोल्यूशन इज़ 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3. नाउ 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7. स्टूडेंट्स, इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि फर्स्ट हमने किसे सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है. जस्ट आपने अरेंजमेंट इसकी याद रखनी है. अगर हमारे पास बार गिवन है तो हम पहले बार को सॉल्व करेंगे, फिर देन हम राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, देन ब्रेसेस को और देन ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे. Now students, in algebra it is not always possible to simplify the term inside grouping symbol to one term or number. ये नेसेसरी नहीं है कि अगर हम राउंड ब्रैकेट को या करली ब्रैकेट को या फिर बार को अगर सॉल्व करें तो हमारे पास जो आंसर है वो वन टर्म में ही हो. इट मे बी 2 3 और मोर टर्म्स. Now as you can see here is an example. For example, in the algebraic expression 2x plus 3b minus a plus b. राउंड ब्रैकेट में हमारे पास a plus b है. अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें सो इट विल बी सिंप्लीफाई एज 2x plus 3b माइनस. स्टूडेंट्स, माइनस जो है वो इनर टर्म से मल्टीप्लाई होकर साइन चेंज हो जाएगा इनर टर्म का, जो कि हमारे पास a पॉजिटिव है ये नेगेटिव में हो जाएगा. मीन्स -1 अगर a से मल्टीप्लाई हो देन द आंसर इज माइनस है और -1 को अगर हम b से मल्टीप्लाई करें देन माइनस प्लस विल बी माइनस और माइनस b. हमने यहाँ पे राउंड ब्रैकेट को सॉल्व किया है और राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करने के पास आंसर हमारे पास जस्ट वन टर्म नहीं है. here are 2 terms. So the 2x plus 3b minus a minus b. Now students, let's simplify a. 2x is here और जो लाइफ वेरिएबल्स है उसे सिंप्लीफाई करते हैं. प्लस 3b माइनस b देन द आंसर इज 2b and minus a is here. Now students, this expression is in its simplest form. Students, do example number 6 by yourself.
Here you can see a note when expanding a grouping symbol. जब हम किसी भी grouping symbols को expand करते हैं, the sign that precedes it is very important. Yes, it is important. If the sign is positive, अगर हमारे पास sign positive होगा, अगर हमने कोई भी grouping symbol को expand करना है और sign हमारे पास positive है, the parenthesis can simply be removed. सो पेरेंथेसिस की अगर हमारे पास बाहर पॉजिटिव का साइन होगा तो उससे हम पेरेंथेसिस को सिंपली रिमूव कर सकते हैं और इनर टर्म्स हमारे पास वैसे ही रहेंगी, मीन्स के उनका साइंस हम चेंज नहीं करेंगे। अगर पेरेंथेसिस के बाहर पॉजिटिव साइन है, मीन्स अगर +1 मल्टीप्लाई हो रहा है। इफ़ द साइन इज़ नेगेटिव, अगर हमारे पास नेगेटिव साइन हो, स्टूडेंट्स पेरेंथेसिस के अलावा अगर हमारे पास ब्रेसेस भी हो या ब्रैकेट्स भी हो और उसके साथ भी बाहर प्लस का साइन हो, देन the inner terms will not get any changed. If the sign is negative, then the sign of each term inside the expression within the parenthesis changes when expanded. अगर साइन माइनस का हो तो parenthesis की जो inner values होंगी उनके साथ जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। I have already explained about it. -1 को अगर हम parenthesis को रिमूव करें, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, then their sign will be changed. In a sense, a negative sign before a grouping symbol means that all the terms inside it are being multiplied by -1. Like here you can see an example, 2x plus 3b minus a plus b. Students, हमारे पास ये माइनस साइन, let's say you can see here is 1. -1 को अगर हम a से मल्टीप्लाई करें, पेरेंथेसिस को हम रिमूव करेंगे, रिमूव करने के लिए -1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे, देन द आंसर विल बी -a. और अगर -1 को b से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस b से, सो माइनस प्लस विल बी माइनस। माइनस की वजह से जो इनर साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे, बिकॉज -1 जो इनर टर्म से मल्टीप्लाई होगा, देन साइन विल गेट चेंज। माइनस प्लस माइनस b इज हेयर, 2x प्लस 3b माइनस a माइनस b, 2x इज हेयर। और जो लाइक टर्म्स को हम सिंप्लीफाई करेंगे, सो हमारे पास 3b माइनस b प्लस 2b माइनस a इज हेयर। It is very important note to understood it. Now let's see another example number 7. Simplify the following expression. Student, हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। हमने इसका ऑर्डर देख लिया कि किस ऑर्डर से हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। पहले हम विनकुलम को रिमूव करेंगे, फिर पेरेंथेसिस को, देन ब्रेसेस को, देन ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे। इस ऑर्डर के साथ हम इसे इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 25 माइनस 6, और ये हमारे पास विंडो है, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर ब्रैकेट, -7x -4 और कर्ली ब्रैकेट, और यू ऑल्सो कैन से इट एज ब्रेसेस, -6x प्लस 3 राउंड ब्रैकेट, 4 -5 -6x राउंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट, एंड देन ब्रैकेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट। अगर हमारे पास विनकुलम से पहले माइनस का साइन हो, सो उससे हम अगर विनकुलम के नीचे जो भी साइन गिवन होगा उसे हम चेंज कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे विनकुलम से पहले माइनस का साइन है और विनकुलम के अंडर भी माइनस का साइन है। अब यहाँ पे माइनस के साइन की वजह से जो विनकुलम के अंडर का साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, मीन्स अगर माइनस में है तो इससे प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। 25 माइनस 6 -7x -4 -6x प्लस 3 4 -5 एज इट इज़, और ये हमारे पास माइनस का साइन विल गेट चेंज इनटू प्लस। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी बार का साइन अब नहीं है, कोई भी लाइन नहीं है। इट मीन्स हमने इस लाइन को सॉल्व कर दिया है, विनकुलम हैज़ बीन रिमूव्ड, सो माइनस गेट चेंज इनटू प्लस 6x। अब नेक्स्ट स्टेप में वी विल रिमूव पेरेंथेसिस। सो पेरेंथेसिस को रिमूव करने के लिए स्टूडेंट्स पहले तो हम इस इनर टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद हम इसे रिमूव कर सकते हैं पेरेंथेसिस को। 25 माइनस 6 -7x -4 -6x प्लस 3, और यहाँ पे हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 4 - 5 इज इक्वल टू -1, सो हेयर इज -1 प्लस 6x एज इट इज। अब फर्दर हम इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, सो हेयर इज वन टर्म एंड हेयर इज द कांस्टेंट। नाउ वी कैन रिमूव पेरेंथेसिस। 25 - 6 -7x -4 -6x। स्टूडेंट्स, यहाँ पे -6x प्लस 3 -1 के साथ मल्टीप्लाई होके देन द आंसर विल बी -3, मीन्स ये जो 3 है ये इनर बोथ टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। +3 विल बी मल्टीप्लाई टू -1, देन द आंसर इज -3। और अगर +3 को ही हम मल्टीप्लाई करें प्लस 6x के साथ, सो प्लस प्लस विल बी रिमेन प्लस, और 3 6 आर 18 और x इज हेयर। यहाँ पे हम देख सकते हैं राउंड ब्रैकेट्स हैज़ बीन रिमूव्ड। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द कर्ली ब्रैकेट्स। 25 - 6 -7x -4, इसे हम सिंप्लीफाई अगर कर सकते हैं देन वी विल सिंप्लीफाई इट, और अगर हम इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते सो इट मीन्स वी विल रिमूव इट। सो -6 प्लस 18x, ये बोथ लाइक टर्म्स हैं और लाइक टर्म्स को हम सिंपली इजीली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं।
स्टूडेंट्स -6 और +18 द आंसर विल बी 12 और x जो है वो हमारे पास एज इट इज़ रहेगा, -3 इज हेयर। अब इसे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, डेट्स वाई वी विल रिमूव द ब्रेसेस। 25 - 6 - 7x माइनस 4 हमारे पास जो है वो इनर टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बहुत इनर टर्म्स के साथ। इनफैक्ट यहाँ पे -4 इनर टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। -4 को अगर 12x से मल्टीप्लाई करें देन द आंसर इज़ -48x। और अगर हम -4 को ही मल्टीप्लाई करते हैं -3 के साथ, मीन्स माइनस माइनस विल गेट प्लस एंड 4 3s आर 12। यहाँ पे हमारे पास जो ब्रेसेस है वो रिमूव हो चुके हैं। नाउ 25 - 6 एज इट इज़ -7x। अब हम स्टूडेंट्स इस ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट -7x -48x, ये बहुत हमारे पास लाइक टर्म्स है, और -7 और -48 द आंसर विल बी -55। x इज हेयर एज इट इज़ +12। अब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, डेट्स वाई वी विल रिमूव द ब्रैकेट्स। 25 इज हेयर, -6 को अगर हम मल्टीप्लाई करें -55x से, मीन्स -6 को मल्टीप्लाई करेंगे -55x से, माइनस माइनस विल गेट प्लस, और 6 मल्टीप्लाई बाय 55 देन द आंसर इज 330। Okay, students, do example number 8 by yourself. Minus will get minus and 6 12s are 72. Students, 25 or -72, these are the two constant. Let's simplify it. 330x is as it is. 25 - 72, then the answer is -47. That is how we can simplify this expression. Now students, we have learned how to use grouping symbols and how to remove them to simplify algebraic expressions. And now let's move towards the exercise 8c. Here is the exercise 8c and simplify. Question number 1 and 2 is in your homework. Let's move towards the question number 3, that is a plus 3b minus, and then round bracket b minus 3a minus curly bracket a minus 2b minus again round bracket a plus 2b round bracket and curly bracket. Students, first we will remove round bracket and then according to the order we will remove the braces and then we get simplified it. Now here is the solution. You can see that a plus 3b minus round bracket b minus 3a minus curly bracket a minus 2b minus round bracket a plus 2b and curly bracket. स्टूडेंट, वी विल सॉल्व फर्स्ट राउंड ब्रैकेट a plus 3b एज इट इज़, और यहाँ पे हमारे पास राउंड ब्रैकेट के जो बाहर साइन है वो माइनस का है। इट मीन्स माइनस जब इनर टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा देन साइन विल गेट चेंज्ड। स्टूडेंट्स, इट्स मीन्स अगर हम -1 को मल्टीप्लाई करते हैं b के साथ देन द आंसर इज -b, और माइनस को अगर हम -3a से मल्टीप्लाई करते हैं मीन्स -1 मल्टीप्लाई बाय -3a देन द आंसर विल बी +3a। Now minus sign is here and also curly brackets a minus 2b, again यहाँ पे हम इसे expand करेंगे। So -1 को अगर हम a से मल्टीप्लाई करें then the answer is -a, और -1 multiplied by 2b then the answer will be minus plus minus 2b. Now next यहाँ पे इस स्टेप में हमें राउंड ब्रैकेट को रिमूव कर दिया है। As you can see here is plus a positive a और here is negative a, both will be cancelled. Now in next step a plus 3b minus b plus 3a as it is minus. स्टूडेंट्स, यहाँ पे -2b और -2b इज इक्वल टू -4b। सो हमने इसे सिंप्लीफाई किया, आंसर हमारे पास -4b है। अब हम इस स्टेप में नेक्स्ट स्टेप पे इस करली ब्रैकेट्स को भी रिमूव कर देंगे। नाउ यहाँ पे हमारे पास हम इन टर्म्स को, वेरिएबल्स को जो कि लाइक वेरिएबल्स हैं, लाइक टर्म्स हैं, उनको अरेंज करके लिखेंगे। अरेंज मीन्स कि उनको कंबाइन करके लिख लेंगे। a plus 3a is here plus 3b is here minus b is here, और माइनस माइनस विल गेट प्लस 4b। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने ब्रेसेस को भी सॉल्व कर दिया है और नेक्स्ट हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a plus 3a is equal to 4a and also 3b minus b, then the answer is 2b, और 2b plus 4b is equal to 6b. So the answer is 4a plus 6b. Fourth one is 3 curly bracket a minus 2 round bracket b minus a minus b round bracket and curly bracket. a minus b के ऊपर हमारे पास बार गिवन है, सो फर्स्ट वी विल सिंप्लीफाई इट। 3 curly bracket a minus 2 round bracket b minus, हमने बार को रिमूव किया है, सो माइनस का साइन प्लस भी चेंज हो गया है, a plus b. Here is the solution. 3 braces a minus 2 round bracket b minus a minus b round bracket and braces. स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास अगर विनकुलम को सॉल्व करने के लिए इससे पहले अगर माइनस का साइन हो, सो माइनस के साइन की वजह से जो विनकुलम के अंडर साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे माइनस का साइन है, सो माइनस के साइन की वजह से विनकुलम के अंदर जो साइन है माइनस का वो प्लस में चेंज हो गया है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विनकुलम भी रिमूव हो चुका है। सो स्टूडेंट्स, विनकुलम के साथ अगर माइनस का साइन गिवन हो सो विनकुलम के अंडर जितने भी साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप में राउंड ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, लेकिन पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं बिकॉज b and b here are 2b, so the b plus b answer will get 2b, both are like terms. 3 curly bracket a minus 2 and 2b minus a. now 3 curly bracket a minus, यहाँ पे हमारे पास जो 2 है वो 2b से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2b, द आंसर विल बी माइनस प्लस माइनस एंड 2 2s are 4b, माइनस माइनस प्लस और 2 हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा a से, सो द आंसर इज प्लस 2a. नाउ वी कैन सिंप्लीफाई इट, a प्लस a, द आंसर इज 3a एंड माइनस 4b इज हेयर, 3 विल रिमेन एज इट इज़. स्टूडेंट्स, अब फर्दर हम करली ब्रैकेट में जो वैल्यूज गिवन है इसे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, डेट्स में हम 3 को 3a से मल्टीप्लाई करेंगे, देन द आंसर इज 3 3s are 9a, और 3 को ही मल्टीप्लाई करेंगे 4b के साथ. अगर हम प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें देन द आंसर इज माइनस. इट मीन्स जब हमारे पास ब्रैकेट्स के बाहर पॉजिटिव साइन हो सो इन टर्म्स के साइन चेंज नहीं होंगे. Now 3 4s are 12 or b is here. The answer of this part is 9a minus 12b. Next one is 5a minus square bracket 3b minus curly bracket 4a minus round bracket 5b minus 6a minus 7b round bracket curly bracket and square bracket. Students, here is the solution that you can see. 5a minus and this one called square bracket, 3b minus braces 4a minus round bracket 5b minus 6a minus 7b round bracket braces and square bracket. यहाँ पे भी हमारे पास सबसे पहले हम विनकुलम को सॉल्व करेंगे और इसे सॉल्व करने का प्रोसेस यही होता है कि इससे पहले अगर माइनस का साइन मौजूद हो तो हम इसके अंडर जो है वो साइन चेंज कर देते हैं. तो माइनस की वजह से ये साइन चेंज होगा, दिस वन विल बी प्लस, और बाकी जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वो एज इट इज़ रहेंगी. 5a माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 3b माइनस कर्ली ब्रैकेट 4a माइनस 12b. स्टूडेंट्स, यहाँ पे 5b प्लस 7b बोथ आर लाइक टर्म्स, सो हम इसे ऐड कर सकते हैं. 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 12, सो द आंसर इज 12b एंड माइनस 6a एज इट इज़. नेक्स्ट स्टेप में हम राउंड ब्रैकेट को रिमूव करेंगे. राउंड ब्रैकेट के जो बाहर साइन है वो माइनस का है. माइनस अगर इनर टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा सो द साइन विल गेट चेंज्ड. 5a माइनस 3b माइनस 4a एज इट इज़, और माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस विल गेट माइनस, और माइनस 12b इज हेयर, माइनस माइनस विल बी प्लस, so 6a is here plus 6a is here. now let's simplify it. अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे और ये दो टर्म्स हमारे पास एज इट इज़ रहेंगे. 4a plus 6a is equal to 10a और माइनस 12b is here. स्टूडेंट्स, माइनस की वजह से ये जो इनर वैल्यूज होंगे इसे हम फर्दर तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते बिकॉज बोथ आर नॉट लाइक टर्म्स. सो माइनस की वजह से इनके साइन चेंज हो जाएंगे. माइनस प्लस विल गेट माइनस एंड माइनस माइनस विल बी प्लस. सो यहाँ पे हमने करली ब्रैकेट्स को भी रिमूव कर दिया है. नाउ लेट्स सिंप्लीफाई इट. 3b प्लस 12b, 3b और 12b both are the like terms and 12 plus 3 is equal to 15b. So 3b plus 12b is equal to 15b और minus 10a is here. Now 5a is here, minus plus will get minus and minus 15b is here, minus minus will be plus और 10a is here. अब यहाँ पे हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 5a plus 10a, the answer is 15a और minus 15b is here. स्टूडेंट्स, बोथ टर्म्स में हमारे पास बोथ आर नॉट लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स हैं ये, और यहाँ पे 15 हमारे पास कॉमन है. 15 हम कॉमन लेंगे और रिमेनिंग टर्म a माइनस b. सो द आंसर ऑफ दिस पार्ट इज 15 into a minus b. Okay students, understood the concepts and also do practice from question number 1 to 5 of exercise 8c and do homework of question number 1 and 2. Okay, stay home, stay safe. Allah Hafiz.